afternoon, all my dear students. My name is Julie. I hope you all are doing well. You all are safe. Today I will teach you English. I'm back again with another video, and the topic which I will teach you is preposition. The topic which I will teach you today is preposition. Okay. So, my dear students, first of all, I would like to tell you what are the functions of prepositions. Okay, आप लोगों ने पढ़ा होगा कि prepositions क्या होते हैं. As it is clear from its name, prepositions. Prepositions means pre मतलब पहले and position मतलब उनकी कोई जगह बताना. तो बेसिकली prepositions क्या होते हैं? ये ऐसे words होते हैं जो noun and pronoun से पहले आते हैं and उनका relation बताते हैं with other words in a sentence. ठीक है, अब हम लोग इसको आगे पढ़ेंगे, देखते हैं. What do preposition do? We have studied in the previous chapter that a preposition describes the relationship of its object with another word or idea in the sentence. In this chapter, we will study the various functions performed by the preposition to express these relationships. Basically कहने का मतलब ये है कि prepositions जो होता है, they always come before a noun or a pronoun in a sentence. And what is their function? Their function is to tell the relationship of that particular noun or pronoun with the other noun and pronoun in the sentence. Sentence के एक हिस्से का relation दूसरे हिस्से से बताना, यही काम जो होता है वो क्या होता है? preposition का काम होता है. बट ये जो रिलेशनशिप बताते हैं वो किस कंटेंट पे बताते हैं? इन टर्म्स ऑफ प्लेस, डायरेक्शन एंड टाइम. अभी तक आपने यही पढ़ा है कि काइंड्स ऑफ प्रेपोजिशन क्या होते हैं. प्रेपोजिशन ऑफ प्लेस, प्रेपोजिशन ऑफ टाइम एंड प्रेपोजिशन ऑफ डायरेक्शन. ओके, अब मैं आपको पढ़ाती हूँ कि फंक्शंस ऑफ प्रेपोजिशंस क्या होते हैं आपके. ठीक है, अ प्रेपोजिशन कैन बी यूज्ड टू इंडिकेट. प्रेपोजिशन का जो काम होता है वो, और इट कैन बी यूज्ड, रिलेशनशिप तो बताता ही है आपका, बट इसके फंक्शंस क्या होते हैं? रिलेशनशिप भी बताता है नाउन प्रोनाउन का, अदर वर्ड्स के जो सेंटेंस में जो अदर वर्ड्स होते हैं उनके साथ ये रिलेशन बताता है. इसका काम ही ये होता है रिलेशन बताने का. बट हम अब बात करेंगे इसके फंक्शंस के बारे में. इसका जो फंक्शन होता है, it can be used to indicate place, time, destination, origin, motion, purpose, agent, contrast, measure and position. अभी तक हमने टाइप्स पढ़े थे और हम ये कह सकते हैं कि भैया प्लेस बताता है, प्लेस के बारे में बताते हैं, टाइम के बारे में बताते हैं, डायरेक्शन के बारे में. अब हम चीजों को थोड़ा और इलैबोरेट और डीपली पढ़ेंगे कि प्लेस तो बताते हैं, टाइम भी बताते हैं, बट डेस्टिनेशन मींस डायरेक्शन भी बताते हैं, ओरिजिन भी बताते हैं, मोशन, पर्पस, एजेंट. अब हमने चीजों को और ज्यादा डीप कर दिया और चीजों को हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे. ठीक है. प्रीपोजिशन इंडिकेटिंग प्लेस. ऐसे प्रीपोजिशंस जो इंडिकेट करते हैं. प्रीपोजिशंस आर यूज्ड टू इंडिकेट स्पैटियल रिलेशनशिप. स्पैटियल रिलेशनशिप किसे बोलते हैं हम? रिलेटेड टू स्पेस. स्पेस से रिलेटेड जो मतलब रिलेशनशिप तो बता रहे हैं प्रीपोजिशन, बट वो रिलेशनशिप जो है वो कैसा है? वो इन टर्म्स ऑफ प्लेस है, प्लेस से रिलेटेड है, यानी कि स्पैटियल रिलेशनशिप को बता रहे हैं बिटवीन द वर्ड्स इन अ सेंटेंस. एग्जांपल ले लेते हैं. द जार्स आर प्लेस्ड ऑन द शेल्फ. जो जार्स है आपका, द जार्स क्या है? ये आपका नाउन है. ठीक है. ऑन क्या है? आपका प्रीपोजिशन है. और द शेल्फ है, ये भी नाउन है. तो एक नाउन का दूसरे नाउन के साथ रिलेशनशिप किसने बताया? ऑन ने बताया. तो ऑन क्या हो गया? हमारा प्रीपोजिशन. और ये जो ऑन आ रहा है वो क्या बता रहा है? प्लेस के बारे में बता रहा है कि जो जार्स है वो कहाँ रखे हुए हैं? शेल्फ पे रखे हुए हैं. तो हुआ ना ये प्रीपोजिशन ऑफ, ऐसे प्रीपोजिशन जो इंडिकेट कर रहे हैं प्लेस. सिमिलरली आपका एट, वी मेट अवर फ्रेंड्स एट द लाइब्रेरी. वी मेट, वी जो है आपका क्या हुआ यहाँ पे? प्रोनाउन. एंड लाइब्रेरी क्या हुआ? आपका नाउन. ठीक है. इन दोनों के बीच में जो रिलेशनशिप वी मेट अवर फ्रेंड्स एट द लाइब्रेरी. ठीक है. ये जो हम लोग अपने दोस्तों से मिले, कहाँ पर मिले? लाइब्रेरी में मिले. ठीक है. तो ये जो फ्रेंड्स का रिलेशन हो रहा है लाइब्रेरी में, क्या आ रहा है? मिलने का काम हो रहा है वहां पे, मिलने का काम हो रहा है. ठीक है. फ्रेंड्स भी आपका नाउन हुआ एंड लाइब्रेरी भी आपका नाउन हुआ. एंड जो एट है प्रीपोजिशन, उसने क्या किया? इन दोनों को आपस में रिलेशन बताया, इन दोनों का आपस में रिलेशन बताया. और वो रिलेशन किसके रिगार्डिंग है? प्लेस के रिगार्डिंग है आपका. ठीक है. तो इसी तरीके से अंडर,
इन, ओवर, बाय, ये भी यहाँ पर इन सेंटेंसेस में क्या डिनोट कर रहे हैं आपके, क्या इंडिकेट कर रहे हैं, स्पाटियल रिलेशनशिप। रिलेशनशिप तो बता रहे हैं बट कैसा रिलेशनशिप बता रहे हैं, रिलेटेड टू स्पेस बता रहे हैं आपका, ठीक है। preposition indicating time, ऐसे prepositions which are used to indicate the relationship, temporal relationship related to time between the words, मतलब जो time से relationship बताते हैं बट यहाँ पे time को indicate करते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल द ट्रेन अराइव्ड एट मिडनाइट, द ट्रेन एक आपका एक जो ट्रेन है आपका, ये आपका नाउन हो गया, मिडनाइट हो गया आपका, ये भी नाउन, इन दोनों के बीच में ये ट्रेन एक वर्ड हो गया, मिडनाइट एक अलग वर्ड हो गया डिफरेंट, इन दोनों के बीच में रिलेशन किसने बताया, एट ने बताया। बट ये जो एट वाला पॉइंट आ रहा है, ये एट आपका प्लेस वाला नहीं आ रहा, ये एट आपका टाइम को शो कर रहा है, किसको शो कर रहा है, टाइम को। फॉर एग्जाम्पल आप नेक्स्ट एग्जांपल ले लो, फॉर एग्जांपल बी श्योर टू रीच द ऑडिशन बाय 10 PM, आप पक्का से ऑडिटोरियम में आ जाना, इतने बजे पहुंच जाना, कितने बजे, 10 बजे पहुंच जाना। तो यहाँ पे ये जो बाय है इसने किसी शो करा है, रिलेशनशिप बताया है, किसी शो करा है इस बाय ने, ये टाइम हो गया आपका, ये भी एक नाउन हो गया, और ये आपका ऑडिटोरियम हो गया, ये भी नाउन हो गया। इन दोनों के बीच में रिलेशन, ऑडिटोरियम और 10 PM दोनों के बीच में रिलेशन था कि ऑडिटोरियम में 10 बजे पहुंचना था, तो इसके बीच का जो रिलेशनशिप बताया है वो किसने बताया, बाय ने बताया। तो बाय एक हो गया प्रीपोजिशन, बट अब ये क्या पता चल रहा है, यहाँ पे टाइम पता चल रहा है, तो ये कैसा हो गया, प्रीपोजिशन ऑफ टाइम, ऐसा प्रीपोजिशन जो टाइम को बता रहा है। सिमिलरली सिंस, ऑन, फॉर, बिफोर, ये भी क्या है, हमारे टाइम को इंडिकेट कर रहे हैं, ठीक है। preposition indicating destination, ऐसे prepositions जो डायरेक्शन को शो कर रहे हैं, ठीक है, ऐसे किस डायरेक्शन को, जिस डायरेक्शन में आपकी मूवमेंट हो रही है सब्जेक्ट की, ओके, ऐसी डायरेक्शंस को जिस डायरेक्शन में सब्जेक्ट की मूवमेंट हो रही है। फॉर एग्जाम्पल द थीव्स मूव टुवर्ड्स द एग्जिट, थीव्स मतलब चोर, और एग्जिट मतलब आपका जो मेन गेट होगा, और टुवर्ड्स मतलब की तरफ। तो इस टुवर्ड्स से हमें क्या पता चला, थीव्स एंड एग्जिट के बीच में रिलेशन बताया किसने, टुवर्ड्स ने, कि थीव्स कहाँ मूव हुए, मूव होना एक वर्ब है आपकी, तो थीव्स एंड एग्जिट के बीच में रिलेशन किसने बताया, हमारा टुवर्ड्स ने बताया। तो टुवर्ड्स इज अ preposition हियर, रिलेशनशिप बता रहा है ये थीव्स एंड एग्जिट के बीच में, बट ये कैसा रिलेशन बता रहा है, ये डायरेक्शन दिखा रहा है। इसी तरीके से हमारा एट, ऑन टू, फॉर, टू, इनटू, दे ऑल आर एग्जांपल्स ऑफ preposition which are indicating destination, ठीक है। preposition indicating origin, prepositions are which are used to indicate origin or source of an action or movement of the subject। कहने का मतलब है ऐसे preposition के words जो ये बताते हैं आपका कि जो origin बताते हैं कि आपके सब्जेक्ट का मूवमेंट कहाँ से स्टार्ट हुआ है, या origin उसका क्या है, आपका जो भी एक्शन हो रहा है उसका origin क्या है। फॉर एग्जाम्पल she came back from her trip, ठीक है, she came back, she जो है आपका क्या है, सब्जेक्ट है आपका, ठीक है, ये प्रोनाउन है, एंड ट्रिप आपका ट्रिप, इस ट्रिप एंड शी के बीच में रिलेशनशिप किसने बताया, फ्रॉम ने, कि शी जो आई है वो वापस आई है, वह वापस आई है कहाँ से, ट्रिप से वापस आई है। तो ओरिजिन क्या हुआ, उसके आने का काम उसका कहाँ से स्टार्ट हुआ, ट्रिप से स्टार्ट हुआ, तो उसका जो आने का वर्क स्टार्ट हुआ था वो कहाँ से हुआ था, फ्रॉम ट्रिप से हुआ था, तो ये रिलेशन बता दिया फ्रॉम ने, ठीक है। इसी तरीके से आप ये ले लो एग्जाम्पल, रत्नागिरी इज वेयर द बेस्ट मैंगोज कम फ्रॉम, रत्नागिरी वो जगह है जहां से बेस्ट मैंगोज हमारे आते हैं, ठीक है, मतलब अच्छे से अच्छे हमारे आम आते हैं हमारे, ठीक है। तो ये मैंगोज का ओरिजिन बता दिया कि रत्नागिरी जगह है जहां से आम आते हैं हमारे, ठीक है। तो रत्नागिरी एंड मैंगोज के बीच में रिलेशन बता दिया। तो इसी तरीके से आउट ऑफ, फ्रॉम, ये आपके एग्जांपल्स हैं, यू कैन रीड दीज एग्जांपल्स, जिससे कि आपको चीजें और भी क्लियर होंगी, ठीक है। नेक्स्ट मूविंग टू prepositions indicating motion, ऐसे prepositions which are used to indicate the movement of the subject in the sentence, मतलब सेंटेंस में ये क्या इंडिकेट करते हैं, सब्जेक्ट के मूवमेंट को, सब्जेक्ट या नाउन होगा या प्रोनाउन होगा, उसके मूवमेंट को इंडिकेट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल द स्टूडेंट्स मार्च्ड अलोंग द रोड, स्टूडेंट ने मार्चिंग करी रोड्स के साइड में, रोड के साथ साथ, मतलब रोड जैसे रोड पे, रोड के साथ साथ वो मार्चिंग करते चले गए, तो मूवमेंट शो हो रहा है कि मार्चिंग कर रहे हैं, मूवमेंट हो रहा है, एक वर्ब है, ये मूवमेंट हो रहा है आपका, मोशन हो रहा है।
एंड ये जो अलोंग है इसमें रोड और स्टूडेंट्स के बीच में, स्टूडेंट्स मार्च और रोड के बीच में क्या बता दिया, एक रिलेशन था, स्टूडेंट्स मार्चिंग कर रहे हैं कहाँ, रोड पे, तो इन्होंने रिलेशन बता दिया ना। बट इससे क्या पता चल रहा है, एक मोशन का पता चल रहा है। राजेश राजेश डांस्ड टू हिज वाइफ्स ट्यून्स। राजेश ने डांस किया अपने वाइफ की ट्यून्स पे, जैसे से मतलब वाइफ के इशारों पे, जैसे से वाइफ ने नचाया वैसे वैसे उसने डांस करा। तो राजेश ने डांस करा, इसका रिलेशन हिज वाइफ ट्यून से कैसे निकला, किसने बताया, टू ने बताया। टू क्या हुआ यहाँ पे, एक प्रीपोजिशन, बट उसने क्या बताया यहाँ पे, मूवमेंट के बारे में बताया, मोशन के बारे में बताया। ठीक है, अब हम लोग आते हैं मूविंग टू prepositions इंडिकेटिंग पर्पस। ऐसे prepositions जो इंडिकेट करे पर्पस को, रीजन को बताएं। ठीक है, सब फॉर एग्जाम्पल द क्लॉथ इज यूज्ड फॉर वाइपिंग। कपड़ा जो है वो यूज किया जाता है पोंछने के लिए। तो ये जो कपड़े का रिलेशनशिप वाइपिंग के साथ बताया गया, वो किसने बताया, फोर ने बताया। तो फोर क्या हो गया हमारा preposition, बट यहाँ पे क्या बता रहा है, ये पर्पस बता रहा है, रीजन बता रहा है कि क्लोथ को क्यों यूज करते हैं हम लोग, वाइपिंग के लिए, पोंछने के लिए करते हैं। ठीक है, आई नीड दिस बुक्स फॉर रीडिंग। मुझे इन बुक्स की जरूरत है किस लिए, पढ़ने के लिए। तो ये जो बुक्स का रिलेशनशिप रीडिंग के साथ बताया, किसने बताया, फॉर ने बताया। तो फॉर क्या प्रीपोजिशन है, रिलेशनशिप बता रहा है, बट कैसा रिलेशनशिप है, जो पर्पस को शो कर रहा है। ठीक है, देन preposition इंडिकेटिंग एजेंट। ऐसे prepositions जो इंडिकेट कर रहे हैं एजेंट को। एजेंट को मतलब किसी चीज की हेल्प से कोई एक्शन किया जा रहा है। फॉर एग्जाम्पल मेलिशा वॉज हिट बाय अ बॉल। इस तरह के जो सेंटेंसेस होते हैं जो इंडिकेट कर, ऐसे prepositions, जब preposition इस तरह के सेंटेंसेस में आते हैं, जो सेंटेंसेस आपके इंडिकेट करते हैं एजेंट, वो यूजुअली पैसिव में होते हैं आपके। फॉर एग्जाम्पल मेलिसा वॉज हिट बाय अ बॉल, मतलब मेलिसा को चोट लगी किससे, बॉल के थ्रू। ठीक है, बाय अ बॉल। तो ये जो मेलिसा एंड बॉल के बीच में रिलेशनशिप बताया, वो किसने बताया, बाय ने बताया। एंड बाय यहाँ पे क्या शो कर रहा है, एज एन एजेंट काम कर रहा है कि बॉल की वजह से मेलिसा को चोट लगी। ठीक है, उसी तरीके से आप विद स्पोक, सुब्बू स्पोक विद कन्विक्शन, द पाई वॉज बेक्ड विद लार्ड, इवान वॉज एम्प्लॉयड बाय एजेंसी। इवान को एक एजेंसी के द्वारा जॉब दी गई। ठीक है, तो रिलेशनशिप आ रहा है इवान के बीच में, एजेंसी के बीच में क्या रिलेशनशिप है कि भैया वो एम्प्लॉयमेंट है, उसको जॉब दी गई, एजेंसी ने जॉब दी है इवान को। बट किसने जॉब दी है, एजेंसी के थ्रू ये काम हुआ है। तो ये एक बाय जो है, इट इज वर्किंग एज एन एजेंट हियर। तो सिमिलरली ऑन विद, दे आर वर्किंग एज एन एजेंट, एज एन एजेंट काम कर रहे हैं। ठीक है, और रिलेशनशिप्स भी बता रहे हैं ये। नाउ prepositions इंडिकेटिंग कॉन्ट्रास्ट। ऐसे prepositions जो आपके अपोजिट चीजों को, अपोजिट कॉन्ट्रास्ट दिखाते हैं बिटवीन टू आइडियाज या टू सेंटेंसेस में। फॉर एग्जाम्पल इन स्पाइट ऑफ हिज वेल्थ मधुकर वॉज ग्रीडी। मतलब जो मधुकर है वो बहुत रिच है, बट स्टिल इतनी वेल्थ होने के बावजूद वो बहुत ज्यादा ग्रीडी है। यहाँ पे वेल्थ है ये एक अलग बात हुई कि बहुत रिच है, और ग्रीडी होना एक अलग बात हुई कि मतलब कितना पैसा हो रहा है। दोनों अपोजिट सिचुएशंस है, तो इनके बीच में रिलेशनशिप क्या बता रहा है आपका, इन स्पाइट ऑफ, के बावजूद। ये क्या बता रहा है, रिलेशनशिप बता रहा है। इसी तरीके से आप ये सारे सेंटेंसेस रीड करोगे तो आपको समझ आ जाएगा कि ये जो है रिलेशनशिप बता रहे हैं, बट इसमें दो आइडियाज या दो सेंटेंसेस के बीच में कॉन्ट्रास्ट निकल के आ रहा है। ठीक है, prepositions indicating measure. Prepositions can be used to express measurement. Prepositions can be used to express measurement. अब मेजरमेंट से रिलेटेड देख लेते हैं हम। आई एम टॉलर देन यू बाय एन इंच। मैं तुमसे बड़ा हूं 1 इंच ज्यादा, मैं तुमसे लंबा हूं, मैं तुमसे 1 इंच ज्यादा लंबा हूं। तो यहाँ पे आई के बीच में और इंच के बीच में रिलेशन बता रहा है क्या, बाय। बट यहाँ पे कंपैरिजन हो रहा है, लेकिन वो कंपैरिजन इन टर्म्स ऑफ मेजर हो रहा है कि भैया मैं आपसे बड़ा हूँ, मेजरमेंट में मैं आपसे 1 इंच बड़ा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे बाय एज अ रिलेशनशिप बता रहा है, प्रीपोजिशन वर्क कर रहा है, बट ये मेजर को डिनोट कर रहा है। ठीक है, इस तरीके से 4 बाय ये सब आपके मेजरमेंट आपको पता चल जाएगा सेंटेंस में, आप पढ़ोगे जैसे ही। अब आता है आपका प्रीपोजिशंस इंडिकेटिंग पोजेशन। ऐसे प्रीपोजिशंस जो पोजेशन को इंडिकेट करते हैं। अब हम लोग देख लेते हैं, पोजेशन मतलब किसी चीज पे अधिकार जमाना।
द फाइल बिलोंग्स टू द ऑफिसर, द फाइल बिलोंग्स टू द ऑफिसर। ठीक है, तो ये जो फाइल और ऑफिस, द फाइल सॉरी द फाइल बिलोंग्स टू द ऑफिस, ये जो ऑफिस और फाइल के बीच में रिलेशनशिप बता रहा है, वो क्या बता रहा है, बिलोंग्स बता रहा है। एंड ये कौन सा प्रेपोजिशन हुआ, पोजेशन को दिखा रहा है। तो ये ऐसा प्रेपोजिशन हुआ जो इंडिकेट कर रहा है पोजेशन को। सिमिलरली ऑफ आई कैन हियर द साउंड ऑफ द सी, जो साउंड मैं सुन सकता हूँ वो सी की है। तो आई और सी के बीच में रिलेशनशिप बता रहा है क्या, ऑफ। बट यहाँ पे पोजेशन दिखा रहा है कि वो जो साउंड है वो किसकी है, वो सी की है, समुद्र की है। तो इस तरीके से आपके प्रेपोजिशन होते हैं वो सेम होते हैं, बट ये सेंटेंसेस के अकॉर्डिंग हम देखते हैं कि कहाँ यूज हो रहे हैं, कैसे यूज हो रहे हैं। ये सेंटेंस के एंड में भी आ सकते हैं, ठीक है, स्टार्टिंग में भी आ रहे हैं। तो ये बताते हैं यूज होके कि भाई रिलेशनशिप तो बताते हैं ये, लेकिन ये हर जगह डिफरेंट, मतलब सेम प्रीपोजिशन आपका हर जगह यूज हो सकता है। आपने देखा होगा बाय जो है आपका, बाय प्रीपोजिशन आपका यहाँ पर भी यूज हुआ है इंडिकेटिंग मेजर में। आपका बाय प्रीपोजिशन जो है वो टाइम में भी यूज हुआ है और एजेंट में भी यूज हुआ है। बट उसका फंक्शन जो है वो काम एक ही था, रिलेशन बताना, बट वो रिलेशन वो जो था अलग अलग टर्म्स में बता रहा था। कहीं पर एज एन एजेंट बता रहा था, कहीं पर एज अ टाइम बता रहा था। ये तो हुई हमारे फंक्शंस की बात प्रेपोजिशन के, ठीक है। माय डियर स्टूडेंट्स, आपको समझ आया होगा, ये हमने फंक्शंस की बात करी है। अब हम लोग पढ़ेंगे कि प्रेपोजिशन आपने पढ़ा है अभी तक, मैं आपको प्रेपोजिशन ही पढ़ाते आ रही हूँ, तो इसकी बात तो हम नहीं करेंगे। हम लोग अब पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ प्रेपोजिशन। व्हाट आर द टाइप्स ऑफ प्रेपोजिशन? सिंपल, अभी तक हमने 10 फंक्शंस ऑफ प्रेपोजिशंस पढ़े हैं, अब हम टाइप्स ऑफ प्रेपोजिशंस पढ़ेंगे। सिंपल प्रेपोजिशंस, कंपाउंड, डबल प्रेपोजिशन, पार्टिसिपल एंड फ्रेज प्रेपोजिशंस। ठीक है, फटाफट हम लोग इन लोगों को कवर कर लेते हैं। सिंपल प्रेपोजिशंस क्या होती हैं? प्रेपोजिशन विच कंसिस्ट ऑफ जस्ट वन वर्ड आर नोन एज सिंपल प्रेपोजिशंस। ऐसे प्रेपोजिशंस जो सिंगल वर्ड की होती है, लाइक टू, फॉर, बाय, इन, ऑन, ऑफ, विद, थ्रू, ये सिंगल वर्ड्स की होती है, इनको हम सिंपल प्रेपोजिशंस बोलते हैं। द शर्मा's हाउस वाज सेट ऑन फायर। ठीक है, तो इस तरीके के सेंटेंसेस जो हमारे लाइक सिंगल, मतलब आपकी ये सिंगल वर्ड की प्रेपोजिशंस होती है, एज सिंपल एज दैट। अब आता है आपका कंपाउंड प्रेपोजिशंस। Prepositions which are formed out of prefixing a preposition a or b with a noun or, जब नाउन और एडजेक्टिव के आगे ए और बी लगा के, प्रीफिक्स मतलब ऐसे प्रीफिक्स क्या होते हैं, ऐसे वर्ड्स जो वर्ड का मीनिंग चेंज कर देते हैं उनके आगे लगकर। ठीक है, फॉर एग्जांपल क्रॉस, क्रॉस के आगे आपने क्या करा, ए लगा दिया तो ये बन गया अक्रॉस बन गया। नीथ के आगे आपने क्या लगा दिया, बी लगा दिया, बीनीथ बन गया। साइड के आगे आपने इन लगा दिया तो क्या बन गया, इनसाइड, अलोंग। तो ये क्या हो गए, हमारे कंपाउंड प्रीपोजिशंस हो गए ये। ठीक है, अ ब्रिज वाज स्टिल, यहाँ पर आपको ज्यादा डिटेलिंग में नहीं जाना, यहाँ पे आपको ये समझना है कि ऐसे प्रीपोजिशंस जिनके आगे प्रीफिक्स लगा होता है वो कंपाउंड होते हैं। सिंगल वाले आपके, आपने देखो प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा ही है कि टू कहाँ लगता है, आपका फ्रॉम कहाँ लगता है, तो वो चीजों की डेप्थ में नहीं जाऊंगी, मैं आपको सिर्फ कैटेगरीज बता रही हूँ यहाँ पे। तो अक्रॉस, इनसाइड, अलोंग, अमंग, ये सब जो है कंपाउंड प्रेपोजिशंस में आते हैं। ठीक है, डबल प्रेपोजिशंस क्या होते हैं हमारे, when two prepositions come together to convey a single idea the pair is called a double preposition। दो prepositions एक साथ यूज होते हैं, बट वो क्या करते हैं, एक सिंगल आइडिया को along with मतलब साथ साथ, अपार्ट फ्रॉम इसके अलावा, इनसाइड ऑफ, ठीक है, इसके अंदर, फ्रॉम बिहाइंड पीछे से, अप टू यहां तक, ठीक है, अवे फ्रॉम इससे दूर। तो मतलब ये है तो दो प्रेपोजिशन, बट इनका मीनिंग एक निकल के आ रहा है। ठीक है, सिंपल सी बात है। अब आप सेंटेंसेस में पढ़ोगे तो कोई दिक्कत नहीं है इसमें। अब लोग हम पढ़ते हैं फ्रेज प्रीपोजिशंस। फ्रेजेस हमने पढ़े, आपको पता है कि ऐसे ग्रुप ऑफ वर्ड्स जो एक साथ आते हैं एंड दे फंक्शन एज अ यूनिट, एक यूनिट की तरह काम करते हैं, बट ना तो उसमें सब्जेक्ट होता है। फ्रेज किसे बोलते हैं, ना जिसमें सब्जेक्ट है ना आपका उसमें वर्ब है। ठीक है, ना सब्जेक्ट ना वर्ब, कुछ भी नहीं है, और उसका कंप्लीट मीनिंग नहीं निकलता। ठीक है, बट उसके अंदर प्रेपोजिशन होगा, मतलब फ्रेज प्रेपोजिशंस का जो स्ट्रक्चर रहेगा वो ऐसा रहेगा, प्रेपोजिशन, नाउन एंड देन प्रेपोजिशन। ठीक है, ये स्ट्रक्चर रहेगा। अब आप देख लीजिए, इन आपका प्रेपोजिशन, नाउन, अकॉर्डेंस आपका
एंड प्रेपोजिशन विद, तो इन अकॉर्डेंस विद, मैंने बताया था ना आपको, इन द टाउन, इन फ्रंट ऑफ, इन ऑर्डर टू, ना तो इसमें सब्जेक्ट है ना इसमें वर्ब है, बट आपने सिंपल ध्यान रखना है फ्रेज प्रीपोजिशन मतलब प्रीपोजिशन, नाउन एंड प्रीपोजिशन, ऐसे आता है तो वो फ्रेज प्रीपोजिशन होते हैं, ठीक है। एग्जांपल देख लो, द पुलिस अरेस्टेड द ऑफेंडर इन स्पाइट ऑफ हिज रेजिडेंस। इन स्पाइट ऑफ मतलब ये आपका प्रेपोजिशन है, बट कैसा प्रेपोजिशन है आपका, फ्रेज प्रेपोजिशन है, क्योंकि इसमें इन पहले आ रहा है, स्पाइट फिर ऑफ, ठीक है। अब हम लोग पढ़ लेते हैं पार्टिसिपल प्रेपोजिशंस। आपने पार्टिसिपल माय डियर स्टूडेंट्स पढ़े हैं, ये वर्ब का पार्ट होते हैं, एंड कौन से वर्ब का पार्ट होते हैं, नॉन फाइनाइट वर्ब्स का पार्ट होते हैं पार्टिसिपल्स जो होते हैं। जब हम वर्ब की बेस फॉर्म में आईएनजी लगा देते हैं या ईडी और ईएन लगा देते हैं, तो क्या होता है, आपके जो पार्टिसिपल होते हैं वो दो तरह के होते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा मैं देख लेती हूँ, वर्ब्स जो होती हैं आपकी दो तरह की होती है, फाइनाइट एंड इनफाइनाइट, ठीक है। फाइनाइट एंड नॉन फाइनाइट वर्ब्स, जो नॉन फाइनाइट वर्ब्स जो होती है उसके तीन पार्ट होते हैं आपके, इन्फिनिटिव, जीरेंड एंड पार्टिसिपल्स, ठीक है। तो पार्टिसिपल्स की अगर मैं बात करूं माय डियर स्टूडेंट्स, पार्टिसिपल्स क्या होते हैं, जब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ हम व्हेन अ वर्ब एंडिंग विद आईएनजी और ईडी ईएन फंक्शन एज अ प्रीपोजिशन इज कॉल्ड पार्टिसिपल प्रीपोजिशन। मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ अगर हम लोग आईएनजी लगा देते हैं या ईडी और ईएन लगाते हैं तो वो क्या बनते हैं हमारे, एज अ प्रेपोजिशन काम करते हैं। फॉर एग्जांपल आप लोग देखिए, जैसे अगर मैंने लिखा स्विम, स्विम, स्विम मतलब क्या होता है, तैरना, वो एक बेस फॉर्म है उसकी। उसके आगे अगर हम लोग आईएनजी लगा देते हैं तो वो क्या हो जाता है हमारा, स्विमिंग। क्या हो जाता है हमारा वो, स्विमिंग, जो कि एज एन एडजेक्टिव। एक पार्टिसिपल आपका होता है प्रेजेंट पार्टिसिपल, एक होता है आपका पास्ट पार्टिसिपल। प्रेजेंट पार्टिसिपल हम उसे बोलते हैं जब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की बेस फॉर्म के साथ आईएनजी लगता है एंड वो एज एन एडजेक्टिव काम करता है। सिमिलरली वर्ब की जब जो बेस फॉर्म है उसमें ईएन या ईडी लगाते हो तो वो भी एज एन एडजेक्टिव ही काम करता है आपका, ठीक है। तो ये पार्टिसिपल होते हैं, बट पार्टिसिपल प्रेपोजिशंस क्या होते हैं हमारे, अब ये देख लो, वही पार्टिसिपल एज एन प्रीपोजिशन कैसे काम करते हैं, देखो अब आप लोग, लाइक फॉर एग्जांपल गिवन, गिवन, गिव मतलब होता है देना, वर्ब की फर्स्ट में ईएन लगा देते, हमारा क्या हो गया, पास्ट पार्टिसिपल हो गया। एज्यूमिंग, ये हमारा प्रेजेंट पार्टिसिपल हो गया। अब ये एज अ प्रीपोजिशन कैसे काम कर रहा है, ये देखो, गिवन द नेचर ऑफ द सिचुएशन इट इज फेयर दैट ही अपोलोजाइज। जैसा कि सिचुएशन का नेचर दिया हुआ है, भाई ये सही बात है कि वो माफी मांग रहा है। तो ये जो दो सेंटेंसेस के बीच में रिलेशनशिप बता रहा है, ये क्या बता रहा है, गिवन बता रहा है कि भैया जो सिचुएशन है उसका नेचर दिया हुआ था इसीलिए वो माफी मांग रहा है। तो ये गिवन जो है एज अ प्रेपोजिशन काम कर रहा है, बट कैसा प्रेपोजिशन है, ये पार्टिसिपल प्रेपोजिशन है। ओके, इस तरीके से एज्यूमिंग, रिगार्डिंग, आप ये सब आप देख रहे हो कि आपके जो है सारे पार्टिसिपल प्रेपोजिशंस हैं। My dear students, I hope you all liked the video. I hope you all understood the concept of preposition. अब मैंने आपको पढ़ाया preposition, preposition के functions पढ़ाए, then उसके अब मैंने आपको kinds पढ़ाए preposition के, और एडवांस में मैंने जो पढ़े, जो हमने प्रीवियस क्लासेस में पढ़े थे उससे आगे और डेप्थ में हमने पढ़ा। Okay, so thank you all of you. Have a nice day. Stay safe.